आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्न कुछ है जो हमने जो ओपन टेस्ट लिया था और ओपन टेस्ट जो होता है डेली उसके लिए मैं एक सलूशन बनाता हूँ वीडियो का। तो ये वीडियो का सलूशन है और वो पीडीएफ का सलूशन है, तो सलूशन आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला प्रश्न एक है, सबसे पहला प्रश्न है ये गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम किसने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम किसने दिया था। पहला ऑप्शन है इसमें केपलर, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन ने, पास्कल ने, इनमें से कोई नहीं। इनमें सबसे जो आपको किसने दिया था सबसे ज़्यादा, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम किसने दिया था, तो आप बताइएगा। कोई ऑप्शन अगर कोई दिमाग में चल रहा हो तो गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम जो है ये केपलर ने बताया था। केपलर ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन मैं केपलर के बारे में बता देता हूँ। केपलर ने ग्रहों के गति संबंधी नियम के बारे में बताया था। ग्रहों के गति संबंधी नियम ने केपलर ने बताया था। न्यूटन ने क्या बताया था। न्यूटन ने सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। और पास्कल ने क्या कहा था। पास्कल ने जो कहा था द्रव्यों के दाब संबंधी नियम के बारे में पास्कल ने बताया था। ये चौथा ऑप्शन तो होगा नहीं इसमें, लेकिन बी कितना नंबर ऑप्शन सही होगा। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि शुष्क सेल के आविष्कारक हैं कौन है। शुष्क सेल के आविष्कारक कौन है। तो शुष्क सेल के आविष्कारक जो है एलेसेंड्रा वोल्टा, डेनियल लेक्सनासे एंड हेनरी, इनमें से कौन हो सकते हैं। शुष्क सेल का आविष्कारक कौन हो सकते हैं। तो शुष्क सेल का आविष्कारक, इसके बारे में बताइएगा। शुष्क सेल का आविष्कारक कौन है आप बताइएगा। कोई किसी में इसमें से कोई बच्चे को जानते होंगे तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर लिखेंगे। तो शुष्क सेल का आविष्कारक जो है आपको लिग्नासे हैं। लेक्सनासे ये जो होता है, लांसे, ये थोड़ा सा मिस्टेक है हिंदी लिखने में थोड़ा ये, लेकिन सी नंबर ऑप्शन इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सी नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। सी नंबर ऑप्शन सही। अगला प्रश्न के अपेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था। अपेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था। पहला नंबर ऑप्शन यहाँ दे रहा है कि सिद्धांत के बारे में मैंने एक वीडियो भी जारी किया था कि कौन कौन जो है कि क्या क्या सिद्धांत दिया था। तो अपेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था। तो आइंस्टीन ने, हाइगेन ने, मैक्स प्लांक ने, मैक्सवेल ने, किसने दिया था अपेक्षिकता का सिद्धांत। जो अपेक्षिकता का सिद्धांत जो है इन्होंने आइंस्टीन ने दिया था। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है। अगला मैक्स प्लांक ने दिया था। क्या दिया था मैक्स प्लांक ने क्या दिया था। तो ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है। तो मैक्स प्लांक अपेक्षिकता का सिद्धांत दिया था, क्वांटम सिद्धांत दिया था, प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था, नाभिकीय बलों का सिद्धांत दिया था। इसमें से किसने क्या सिद्धांत दिया था इसके बारे में बताना है। तो इसमें इसका आंसर क्या हो सकता है आप बताइएगा। तो इसका आंसर हो सकता है क्या प्रश्न था। मैक्स प्लांक ने क्या सिद्धांत दिया था। मैक्स प्लांक ने ये जो है क्वांटम सिद्धांत दिया था। क्वांटम नंबर जो है होता है उसके बारे में, सिद्धांत के बारे में बताया था। क्वांटम नंबर है ना, क्वांटम नंबर के बारे में ये बताया था। चलिए अगला प्रश्न ये है। अगला प्रश्न, भाप इंजन कार्य करता है किसके मतलब कि कौन से सिद्धांत पे या कौन से नियम पे। उत्प्लावन के नियम पर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, ऊष्मागतिकी पर, तरल गतिकी पर, संबंधी बर्नौली के नियम पर। मतलब कि तरल गतिकी है और संबंधी बर्नौली नियम के आधार पर वो काम करता है। तो किस आधार पर काम करता है भाप इंजन, तो इसके बारे में बताना है। भाप इंजन किसके आधार पर काम करता है। तो ये जो है ऊष्मागतिकी के नाम पर, मतलब हीट के अनुसार ये जो है भाप इंजन काम करता है। हीट के सर काम करता है। वायुमंडल में दाब मापने के, यहाँ पे दाब होगा, ये दाब है। दाब मापने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण कौन सा है। थर्मामीटर से मापते हैं, पायरोमीटर से मापते हैं, ऑडियोमीटर से मापते हैं, इलेक्ट्रोमीटर से मापते हैं। तो थर्मामीटर से बुखार मापा जाता है, बैरोमीटर से वायुमंडल में दाब मापा जाता है, यानी बी आंसर सही होगा। ऑडियोमीटर से ये स्पीड मापा जाता है। इलेक्ट्रोमीटर से जो है दूध की शुद्धता मापी जाती है ना। इलेक्ट्रोमीटर से दूध की विशिष्ट घनत्व के बारे में बात करते हैं। ठीक है।
अगला प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण कौन सा है? फायदोमीटर, सिस्मोग्राफ और पेरिस्कोप और एनीमोमीटर। ये जो भूकंप मापता है उसको क्या कहते हैं? भूकंप मापने वाले को यंत्र को क्या कहते हैं? तो भूकंप मापने वाले यंत्र को हम कहते हैं ये सिस्मोग्राफ। फायदोमीटर से क्या करते हैं? फायदोमीटर से हम समुद्र की गहराई मापते हैं। सिस्मोग्राफ से क्या मापते हैं? सिस्मोग्राफ से हम लोग मापते हैं भूकंप की तीव्रता। पेरिस्कोप से क्या मापते हैं? पेरिस्कोप से आप लोग क्या मापते हैं? तो पेरिस्कोप से किसी को पता है? पेरिस्कोप से यहाँ पे ऑप्शन कुछ और होना चाहिए था, लेकिन पेरिस्कोप टेलीस्कोप होना चाहिए था। एनीमोमीटर से क्या मापते हैं? एनीमोमीटर किसी को पता है? एनीमोमीटर नहीं पता। ठीक है, आगे चलते हैं। विद्युत धारा की प्रबलता मापी जाती है किसके द्वारा? वोल्टीमीटर के द्वारा, वोल्टीमीटर के द्वारा, अमीटर के द्वारा, इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा। विद्युत की धार के मतलब कि धारा की प्रबलता कैसे मापी जाती है? विद्युत धारा की प्रबलता मापने के लिए क्या यूज किया जाता है? तो जो है आमीटर के द्वारा विद्युत धारा की प्रबलता मापी जाती है। आमीटर, सी नंबर ऑप्शन सही। अब चलिए, साधारण तुला के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है वस्तु का भार, है ना। साधारण तुला से वस्तु का भार, वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का आयतन और वस्तु का घनत्व। मैंने बताया था कि कमानीदार तुला होता है, एक साधारण तुला होता है, एक दो तरह के तुला होते हैं। तो कमानीदार से मापा जाता है वस्तु का भार मापा जाता है, वस्तु का भार मापा जाता है कमानीदार से। तो कमानी वस्तु का भार पहला नंबर ऑप्शन तो होगा ही नहीं। दूसरा नंबर पर ऑप्शन में चले तो वस्तु का द्रव्यमान मापा जा सकता है, तो हाँ। वस्तु का आयतन मापा जा सकता है तुला से, तो नहीं। वस्तु का घनत्व मापा जा सकता है, तो नहीं। बी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है? स्पीडोमीटर है, क्या है? गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी का मापने वाला यंत्र है स्पीडोमीटर। गाड़ी की तुरंत चाल मापने का यंत्र है, या उपयुक्त में से सभी है? कौन क्या हो सकता है? तो गाड़ी की तुरंत जो चाल होती है, जिस चाल में वो चल रही होती है, वो तात्क्षणिक चाल जो होता है, तुरंत वाला चाल, तात्क्षणिक चाल, जिसको हम बोलते हैं तुरंत वाला चाल, तात्क्षणिक चाल जो होता है वही होता है वो स्पीडोमीटर। वो मापता है, जो चल रही है उसकी चाल मापता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका दिन शुभ हो, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।